आज हम लोग वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का चैप्टर देखेंगे और प्रश्नावली ये चैप्टर 12 होगा। तो इसके बारे में वृत्त के बारे में आज जानेंगे और वृत्त का डिटेल्स अध्ययन करेंगे इसमें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वृत्त का जरूरत हमको क्यों पड़ा और वृत्त के बारे में क्षेत्रफल और इसका परिधि हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्यों इसको जानना जरूरी है। तो यदि आसपास हम लोग देखते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कि मान लेते हैं कि कोई एक मैदान है और उस मैदान का हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसका कितना एरिया है और उसका क्या मतलब परिधि है, उसका पूरे परिधि का लंबाई क्या है, उसका त्रिज्या क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग वृत्त के बारे में देखते हैं। ठीक है, इससे पहले बता दूं आप लोगों को कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं वो प्लीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको जा कर के ओपन कीजिए। पहले ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी तक हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग जा कर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जा कर के देखिए। और यहाँ पर जो भी नया स्टूडेंट है उसको बता दूँ कि यहाँ पे 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए NCERT मैथ फॉर बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाई चलती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और वृत्त स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त में हम लोग को क्या देखना पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त में एक केंद्रक को देखते हैं। केंद्रक क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक वृत्त है, ये मेरा कोई एक वृत्त है। इस वृत्त को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको किस तरह से बनाते हैं, तो जब भी कोई एक केंद्रक बिंदु होता है और कोई एक त्रिज्या मानते हैं, मान लीजिए कि ये एक त्रिज्या है, ठीक है, तो इसको चारों ओर अपने चारों ओर यदि घुमाएंगे तो जो इससे जो घेरा बनता है उसी को हम लोग एक वृत्त कहते हैं। ठीक है, और जो इसका जो दूरी होता है, यहाँ ये केंद्रक है मान लीजिए, तो यहाँ से इसका परिधि तक का दूरी जो होता है ये त्रिज्या हो गया। और जिस बिंदु से हम लोग इसको खींचते हैं वो क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाता है। केंद्रक से हमेशा क्या होता है, समान दूरी पे होता है। ये त्रिज्या केंद्रक से परिधि तक का हमेशा समान होगा। किसी भी दिशा में यदि हम लोग केंद्रक से परिधि तक बढ़ाते हैं इस रेखा को, तो ये अपने आप में क्या होगा, इसकी दूरी समान होगा। अब हम लोग चलते हैं कि त्रिज्या देखते हैं। त्रिज्या क्या होता है, तो जब यहाँ से केंद्रक से परिधि तक का ये चारों ओर का जो डिस्टेंस, ये जो घेरा है, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि केंद्रक से हम लोग कोई भी त्रिज्या जैसे ये खींचते, एक रेखा खींचते हैं परिधि तक का, तो इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम तो त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं और त्रिज्या का फॉर्मूला होता है D/2। यानी कि चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि D क्या होता है। तो D को हम लोग व्यास कहते हैं, यानी कि डायमीटर, जो कि त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या का दोगुना कैसे होता है, तो ये यहाँ से देखिए, यदि कि ये यहाँ पे सेंटर है यानी कि केंद्रक है और केंद्रक से यहाँ की दूरी यदि R है, तो यहाँ से भी दूरी ये R होगा। हमने पहले भी बता चुका कि ये केंद्रक से जो परिधि तक का जो दूरी होता है, कोई भी त्रिज्या वहाँ से यदि हम लोग खींचते हैं तो ये हमेशा समान होता है, सब समान होगा। ये भी समान है, तो यानी कि अब ये अपने आप में बराबर है, तो यहाँ से यहाँ 2R हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखे D/2। यानी कि यदि हम लोग को कोई भी वृत्त में D दे दिया रहेगा, तो हम लोग को त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। यदि ये D दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना रहेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये त्रिज्या निकलेगा। और डायमीटर निकालने हम लोग व्यास पहले समझ लेते हैं। ये तो हम लोग समझ ही गए कि यानी त्रिज्या का दोगुना व्यास हो गया। फिर से समझिएगा, यानी कि फिर से समझते हैं, यहाँ एक कोई वृत्त है, तो ये इसका पूरा का पूरा लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, ये वृत्त के परिधि के दोनों छोर में सेंटर से होते हुए दोनों छोर तक का जो दूरी होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर।
वृत्त में सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो डायमीटर को ही कहा जाता है। और इसका जब हम लोग देखते हैं कि जीवा क्या होता है, तो जब भी कोई वृत्त पे ये मान लेते हैं कि कोई एक वृत्त है और इस पर जब हम लोग एक कोई भी चाप लेते हैं, यहाँ से यदि रेखा खींचते हैं, वृत्त को काटते हैं, कोई दो भागों में यदि हम लोग बांटते हैं वृत्त को, तो ये इसका जीवा कहलाता है। वृत्त को बांटने वाला रेखा ही जीवा कहलाता है। और तो हम लोगों ने इससे पहले देखे कि व्यास को सबसे बड़ा जीवा क्यों कहते हैं, यानी कि वृत्त में जो हम लोग सबसे बड़ा जीवा खींच सकते हैं वो बीच से ही काट सकते हैं, यानी कि बीच वाला जो रेखा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो इसीलिए हम लोग व्यास को सबसे बड़ा जीवा कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, परिधि देखते हैं कि परिधि क्या होता है। तो वृत्त में जब हम लोग सेंटर से कोई भी त्रिज्या से जब हम लोग चारों तरफ का ये जो घेरा बनाते हैं, ये जो घेरा बना है, ये जो घेरा है यही आपका परिधि कराता है, यानी कि चारों तरफ का जो घेरा है लंबाई हुआ वही हमारा परिधि हुआ। तो इसको हम लोग क्या किससे हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो परिधि बराबर होता है 2πr, यानी कि वृत्त का परिधि या परिमिति, ठीक है, परिमिति या पेरीमीटर, ठीक है, इसको परिमिति या पेरीमीटर जो भी कहिए, ये दोनों बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। यदि हम यहाँ से देखते हैं कि ये वृत्त है कोई, ये मान लेते हैं कोई वृत्त है और यहाँ से ये r दिया हुआ है, तो यदि इसका परिधि निकालने के लिए बोलेगा तो 2 और पाई यानी कि 22/7 और गुने r का मान जो दिया हुआ रहेगा वो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है कि कोई भी वृत्त दिया हुआ है उसमें यदि r दिया हुआ रहता है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², यानी कि 22/7 गुने r। वृत्त का एरिया क्या होता है, यानी कि जो भी इसका, ये तो परिधि हो गया, ये r हो गया, और ये जो बीच का जो क्षेत्रफल है कि ये कितना एरिया घेरता है, ये जो कितना एरिया घेरा हुआ है इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो यदि इसमें r दिया हुआ रहेगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा। पाई का मान हम लोग समझते हैं कि पाई का मान क्या होता है। पाई का मान जब हम लोग इसका देखते हैं तो एक पाई का मान 22/7 होता है और दूसरा पाई का मान होता है 3.142। तो इस तरह से पाई का मान आपको याद रखना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पाई का मान सुटेबल होता है, उस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में आप लोगों को हिंट दिया रहेगा कि पाई का मान यहाँ पे 22/7 या यहाँ पे 3.142 यूज कर सकते हैं। तो वृत्त में अब अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो चैप्टर 12.1 के लिए काफ़ी है, यानी कि 12.1 के लिए काफ़ी है। अब हम लोग 12.1 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से जब 12.1 चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम लोग फिर से थ्योरी कुछ पढ़ेंगे वृत्त का, और फिर उसके बाद हम लोग 12.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।